आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? मालिक मजबूर है, मैं करके बड़ा हूँ। कैसे देखते हैं आप इसको? लेकिन पाकिस्तानी इसी माइंडसेट के लोग हैं। क्या पाकिस्तान की सेना ने अपने ही सैनिकों को बेसहारा छोड़ दिया है? क्या बलूचिस्तान में हालात इतने बिगड़ चुके हैं? डेफिनेटली इसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, किसी तरीके से वो लोग वहाँ पहुंचे होंगे। पहली बार पाकिस्तानी सैनिक ने रो रो कर ऐसा राज खोल दिया है जिसकी कल्पना तक करना मुश्किल है। इस पाकिस्तानी सैनिक ने कैमरे पर रो रो कर अपनी ही सेना और सरकार को आवाज लगाई है। अब बंदा सोच में पड़ जाता है यार कि पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रहा, ये क्या हो रहा है। अभी आपको बताता हूँ कि गेम क्या चल रही है। उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी, जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है, ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा? अमनो अमान की सूरत हाल वक्ती या टेम्पररी शायद बेहतर हो जाती हो, मगर ये क्या फार्मूला है जो फिर अपना लिया गया है? मुस्तकिल हल मौजूद नहीं। और क्या 24 घंटे के भीतर एक बड़ा और खौफनाक फैसला सामने आ सकता है? पाकिस्तानियों का ये जो बार बार ख्याल होता है कि वो छा गए और मोदी जी रुल गए, फिर वो अपने बारे में रोने भी रोते रहते हैं और कहीं कहीं सच भी बोलते रहते हैं। इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। इस सैनिक ने पूरी पाकिस्तानी सेना का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त बलूचों के कब्जे में 7 पाकिस्तानी सैनिक हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है। वो कह रहे हैं कि वे पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, लेकिन अब उन्हें अकेला छोड़ा गया है। बलूचों ने पाकिस्तानी सेना को अल्टीमेटम दिया है कि हमारे लोगों को छोड़ दो, तभी इन 7 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ा जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से जवाब आया है कि हमें अपने सैनिक नहीं चाहिए। BLA जिन्होंने इस चीज को एडमिट किया है, उसके पीछे सिर्फ फंडिंग किनकी है? भारत की, कोई दूसरी चीज इसमें नहीं। उनकी पनाहगाहें अफगानिस्तान में है, फंडिंग सारी भारत की है, ट्रेनिंग सारी भारत। बार बार ये कह देना कि जी फितना और हिंदुस्तान जो आपने नाम रखा है, और आपका ख्याल है कि शायद ऐसा कहकर और ऐसा बोलकर आप अपनी जान बचा लेंगे और आप कह देंगे कि जो कुछ भी कर रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा है, तो चले अगर एक सेकंड को मान भी लिया जाए कि सब कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे? ये उन्होंने अपनाया हुआ है कई दहाइयों से। बहरहाल BLA ने पाकिस्तान सरकार को 24 घंटे की मोहलत दी है। उसका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो इन सैनिकों की मौत की सजा तय है। दुख के साथ कहूंगा कि एक तो वहां पे BLA ने जो किया, एडमिट किया है। दूसरी क्या बात चल रही है, KPK जल रहा है, और जला कौन रहे हैं? मुश्तंडे हमारे अपने, जिनको हमारी स्टेट जो है वो हाथ नहीं डालती। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता तो यकीनन इसके ऊपर बहुत सख्त किस्म की जो है सर्जनिश और कार्रवाई होती। हम ये समझते हैं कि इंडिया के साथ अगर हमारे मामला कहीं भी किसी भी तौर पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर डायलॉग के जरिए हल हो सकते हैं, हम उसको हल करेंगे। बात सारी ये है कि जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों की डिमांड्स को ना तो सुनेंगे, ना ही उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, तब तक आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। चाहे आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दें और उनकी खैर खबर किसी को ना मिलने दें, चाहे आप ईमान मजारी को अरेस्ट कर लें और 17 साल की जेल दे दें, ये सब कुछ करने से आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने वाले नहीं है। कि इंडिया जो हमारे साथ लड़ाइयाँ लड़ता था, हम पे जंग मुसल्लत करता था, अब वो उस चीज़ से उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। वो बजट जो हमारे खिलाफ वो इस्तेमाल करता था, वो उसने हमारे प्रॉक्सीज पे लगाना शुरू कर दिया है। जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे और उनसे बात करके वहां के लोगों के जो मेन इश्यूज हैं, जिसके लिए प्रोटेस्ट होता रहता है बलूचिस्तान में, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उन मामलात को नहीं आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके हालात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे, इससे भी खराब हो सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट ना तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है आपको, और ना ही आपको कोई ऐसा शॉर्टकट मिलता है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सरकार और सेना ने इन सैनिकों से किनारा कर लिया है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि वीडियो फर्जी है और जिन लोगों को दिखाया गया है वो उनके सैनिक नहीं, लेकिन वीडियो में सैनिक साफ तौर पर कह रहे हैं कि वे सेना के लिए काम करते हैं और उन्हें भर्ती किया गया था। सियासतदानों का मसला ही होता है कि उनकी विंडो होती है 2-3 साल, वो समझते हैं कि उसके दौरान उन्होंने कुछ कर दिखाना है, इसलिए वो कहते हैं कि जाओ ये काम करो ताकि हमारी भी बल्ले बल्ले हो। मैं पहले भी आपके शो पे बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान है
तो सियासत भी है, हर चीज़ भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन सबसे बढ़ के पाकिस्तान है। जो बलूचिस्तान में हुआ, जितने उसकी मजम्मत की जाए कम है। अब हम सबको एक होना पड़ेगा। उस पर सूबाई हुकूमतों को भी बैठना चाहिए, फेडरल हुकूमत को भी बैठना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को भी बैठना चाहिए और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आनी चाहिए, TUR सेट करने चाहिए। ये आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश बना और आप अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने कर दिया, तो क्या बलूचिस्तान और KPK के साथ भी आप यही चाह रहे हैं? इसीलिए आपने कभी डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया तो कभी आपने ईमान मजारी को अरेस्ट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये दोनों लेडीज जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ी थी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए काम कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी, उनकी जो डिमांड जब आप तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपने सब कुछ सुनने के बजाय उन लोगों को ना सिर्फ ये कि अरेस्ट कर लिया, बल्कि उनके उसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर जिस तरह से जुल्म किए जा रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर, यकीनन उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक बार फिर से BLA ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सरकार और उसकी आर्मी की पोल पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दी है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी आसानी से सरेंडर कर देती है। दरअसल हुआ यह है कि BLA ने पाक फौज के जवानों को किडनैप कर लिया और इसकी खबर पाकिस्तानी आर्मी को दी तो पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें अपने जवान मानने से ही साफ मना कर दिया। जिसके बाद BLA ने पाकिस्तानी जवानों की वीडियो बनाई जिसमें पाक फौज के ये जवान अपनी ID, रेजिमेंट, बैच नंबर, अपनी रैंक सब बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी आर्मी ने ही हमें BLA के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है और हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया है। दोस्तों, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरी दुनिया में एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज की खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज सरेंडर करने में माहिर है। दरअसल देखा जाए तो इस समय BLA ने पाक फौज के खिलाफ ऐलान जंग कर रखी है और ये जंग BLA जब तक जारी रहेगी जब तक के पाकिस्तान से एक नया बलूचिस्तान देश न बना दिया जाए और इसके लिए BLA लगातार पाकिस्तानी फौज को चुन चुन कर ठोक रही है। बलूचिस्तान और KPK में जो है वो ऑपरेशंस जारी हैं। कहा यही जा रहा है कि जी वहां पर जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए ऑपरेशंस चल रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ये ऑपरेशंस तो पहले भी कई बार हुए हैं। स्वात के लोग इस बात के गवाह हैं कि उन्हें उनके घर खाली कराए गए थे। तीरा हो या और दूसरी जगहें हो, वहां पर बार बार ऑपरेशन के नाम पर जिस तरह से फोर्सेस जाती हैं और उन लोगों को घरों से बेघर किया जाता है, उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं निकल रहा। ना तो ये अटैक रोके जा पा रहे हैं और ना ही वहां के लोग जो नाराज हैं उनकी नाराजगी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बार बार उनके ऊपर धौंस, जबरदस्ती और अपनी पावर दिखाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो, यहाँ पर वही होगा जो यहाँ पे जो पंजाब की गवर्नमेंट चाहेगी या जो फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी, वही सब कुछ सिलसिला चलेगा, जिसको वो लोग मानने से इनकारी है। कभी आप वहां पर चाइना को ले जाते हैं और चाइना को उनकी जमीन और उनका जो सामान भी वहां से निकलता है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, चाहे कुछ हो, वो उनको देने की बात की जाती है। तो कभी अमेरिका को जो है वहां पर बलूचिस्तान दिखाया जाता है और कहा यह जाता है कि जी KPK हो या बलूचिस्तान, वहां पर एक बार जो है वो अमेरिका का कब्जा कभी दिखाया जाता है, तो कभी चाइना को लेके जाते हैं। तो डेफिनेटली वहां के लोग खुश नहीं है। वो उनकी जमीन है, जिनकी जमीन है, जो